हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने बहुत दिनों पहले शुरू किया था एक सीरीज़ आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन से क्वेश्चन सॉल्व करना, और पियर्सन में मैंने फ़िज़िक्स पे अभी काइनेमेटिक्स पे ही वर्क किया है क्लास 7th 8th और 9th। लेकिन मैंने जो कमेंट्स को देखा, उन कमेंट्स से हमें ये नज़र आया कि क्लास 8th के बच्चे थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कुछ बच्चे महाराष्ट्र से भी ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आज आपके सामने जो लेक्चर, जो वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो आप देखने जा रहे हैं, उसमें हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथ का आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन जो क्लास 8 का है, उसमें जो चैप्टर 4 है पॉलिनोमियल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, उनके लेवल 3 के क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हम लोग ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करके काम की बात करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने टॉपिक लिख भी दिया है, पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 4, जिसमें पॉलिनोमियल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स लेवल 3 के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। आप मुझे जानते होंगे, मैं हूँ ज़रीफ अकबर, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का टीचर। बेसिकली मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, बट थोड़ी सी मैथ्स भी आती है, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स, आपको पता होगा पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आप पॉलिनोमियल्स जान लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीज़ होती है। जैसे मैं लिखूँ x² + 3x + 2, यहाँ बेसिकली क्या है, x पे पावर 2 + 3 x पे पावर 1 + 2 x पे पावर 0 समथिंग टू द पावर 0 1 होता है। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स पे पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऐसा है सारे टर्म्स में तो उसको पॉलिनोमियल्स कहेंगे। इसमें मैक्सिमम जो पावर है इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। याद समझ आ रहा है कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें जितने सारे टर्म्स हैं, उन टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे मैं लिखूँ x² + 2, यहाँ पावर कितना होगी? हाफ। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए जितने सारे टर्म्स इन्वॉल्व हैं, जैसे मैं लिखा 1/x, x पे पावर +1 ऊपर जाएगा तो -1, यहाँ -1 आ गया। तो पॉलिनोमियल की बात तो आप समझ गए होंगे कि जितने सारे टर्म्स हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, सारे टर्म्स के जितने सारे वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल का पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर या जीरो, सॉरी मैं जीरो नहीं बोल रहा था, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मतलब पॉजिटिव इंटीजर या जीरो के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता? निगेटिव नंबर्स नहीं हो सकता। और क्या होगा? बस जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। देखिए यहाँ पे इस टर्म में पावर कितना है? 0, इस टर्म में पावर 1, इस टर्म में पावर 2। तो पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर या जीरो हो, इसके अलावा कुछ भी हो, तो समझ जाइए कि वो क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ रहे? यहाँ पे क्या नेगेटिव इंटीजर हो गया, यहाँ पावर हाफ हो गया, तो ऐसे एक्सप्रेशंस क्या नहीं है? पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इन चीज़ों का डिस्कशन आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हम लोग शुरू करते हैं लेवल 3 के क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 55 इस बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेज नंबर 4.21 में यहाँ पे है। पेज नंबर 4.21 में क्वेश्चन नंबर 55 आप देखेंगे। क्वेश्चन है a + b + c = 6, और दूसरा गिवन है 1/a 1/b + 1/c = 3/2। तो आपको निकालना है a/b + a/c + b/a + b/c + c/a + c/b क्या होगा? ऑप्शन है 6 4 9 12। 6 4 9 12, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ थ्योरी के बारे में अगर जानना है, मैं थ्योरी बीच बीच में बताते रहूँगा। मैंने बोला जो पॉलिनोमियल्स होता है वो क्या होता है, उसमें जितने सारे टर्म्स इन्वॉल्व हैं, वो सारे टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं, उसमें जो पावर होगा वो सिर्फ क्या हो सकता है? जीरो या पॉजिटिव इंटीजर, मतलब होल नंबर्स हो सकता है।
क्या नहीं हो सकता? होल नंबर्स के अलावा कोई भी पावर आपके टर्म्स में अगर इन्वॉल्व हो गया वेरिएबल में कांस्टेंट में नहीं, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं करना, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कैसे करें। ऑप्शन क्या? 6, 4, 9, 12 ये गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखें तो a और a कॉमन आ जाएगा, क्या होगा? 1/b प्लस 1/c। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, यहीं तक क्वेश्चन है, वो ऑप्शन गिवन है। प्लस आपके पास बुक होगा तो आप समझ ही रहे होंगे 1/a प्लस 1/c, प्लस क्या कॉमन? c कॉमन 1/a प्लस 1/b। यहाँ पे अगर आप देखें 1/b प्लस 1/c, ये क्या होगा? 3/2 प्लस 1/a, उस पार जाएगा तो क्या होगा? -1/a। दैट इज क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस 1/a प्लस b। आप देखें यहाँ पे क्या होगा? 1/a प्लस 1/c, 3/2 प्लस 1/b, उस पार जाएगा तो -1/2। तो आप देख रहे होंगे 1/a प्लस 1/c क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस 1/b प्लस c 1/a प्लस 1/b क्या हो जाएगा? इस पार रहेगा। 3/2 प्लस 1/c उस पार जाएगा तो -1/c, तो 3/2 माइनस 1/c। मैंने बस क्या किया कि a कॉमन लिया और 1/b प्लस 1/c मैंने यहाँ से पुट कर दिया। 3/2 प्लस 1/a इस पार गया तो -1/a, यहाँ से निकाल सकते हैं आप। अब आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 × a, 3a/2 माइनस a × 1/a 1 हो जाएगा, प्लस b × 3/2 3b/2, b और b कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा, b/b मल्टीप्लाई करेगा, प्लस c × 3/2 क्या हो जाएगा? 3c/2 माइनस c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो आप अगर देखें यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन आ गया बताइए? 3/2 3/2 3/2 3/2 कॉमन, a प्लस b प्लस c, -1 -1 -3। बहुत सिंपल। अब क्या हो जाएगा बताएं? आपको पता है a प्लस b प्लस c कितना है यहाँ पे गिवन? 6। दैट इज 3/2 इंटू 6 माइनस 3, 2 3 6, 3 3 9 माइनस 3, तो रिजल्ट आया आपका 6। तो बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने a कॉमन लिया 1/b प्लस 1/c, 1/b प्लस 1/c यहाँ से पुट कर दिया, 3/2 प्लस 1/a माइनस 1/a हो गया उस पर जाके। उसके बाद हमने और आगे भी ऐसे ही किया। उसके बाद इसको मैंने जब सॉल्व किया 3 × a/2 3a/2, a × 1/a, a कैंसिल 1 आ गया। इसी तरह से आगे भी किया, 3/2 3/2 3/2 कॉमन ले लिया तो a प्लस b प्लस c आ गया, और a प्लस b प्लस c का वैल्यू हमने 6 पुट कर दिया, तो 3/2 इंटू 6 -1 -1 -3, 3/2 इंटू 6, 2 3 6, 3 3 9 माइनस 3 कितना आ गया? 6 आ गया। तो आपका क्या ऑप्शन होगा बताइए? 6। तो एक बहुत लंबा चौड़ा मेथड हो गया। इससे भी आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या लगाना पड़ेगा? लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लॉजिक। पहले इतना नोट डाउन करें, फिर लॉजिकली सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। ओके, नोट डाउन करें। देखिए लॉजिकली कैसे सॉल्व होगा। लॉजिकली सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि a प्लस b प्लस c 6, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 3/2। ये बेसिकली क्या है? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितनी बार? 3 बार, तो 3/2 आ गया। इस दोनों को अगर हम एक साथ देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 6 होगा, 1/2 प्लस, हम अगर यहाँ करें 2 प्लस 2 प्लस 2 6 होगा, 1/2 1/2 1/2 तो कितना आ जाएगा? 3/2। तो मैंने लॉजिक लगाया कि a और b और c का कौन सा वैल्यू जिसको जोड़ने से 6 आएगा और उसका रेसिप्रोकल को जोड़ने से 3/2 आएगा। उसके लिए a b और c तीनों का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 2 2 2। ठीक है, क्या होना पड़ेगा? 2 2 2। तो a b c, a का वैल्यू भी 2 हो गया, b का वैल्यू भी 2 हो गया, c का वैल्यू भी 2 हो गया। तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो जो रिजल्ट होगा a/b 2/2 1 + 1 + 1 + 1 + 1, क्योंकि सब बराबर है ना, 2 2 2 2 सब बराबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो वैल्यू आ जाएगा 6। फिर मैं कह रहा हूँ कैसे लॉजिक लगाया कि 6 कैसे आ सकता है? तभी आ सकता है जब a b c तीनों का वैल्यू 2 हो।
या और भी उपाय हैं, लेकिन हमको ये दोनों इक्वेशंस एक साथ सेटिस्फाई करने के लिए कि जोड़ के 6 आए और उनके रेसिप्रोकल्स को जोड़ के 3/2 आए, तो एक हमारे पास उपाय ये है कि तीनों का वैल्यू 2 हो तो 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा, उनके रेसिप्रोकल्स 1/2 + 1/2 + 1/2 3/2 आएगा। तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करने से ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, किसी एक को नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए ए का, बी का, सी का, तीनों का वैल्यू कितना होना पड़ा 2। तो ये लॉजिक था, इस लॉजिक से हमने ये पता लगाया कि ए का, बी का, सी का जो वैल्यू है वो 2 पुट करेंगे तो हमारा 6 आंसर आएगा, या पूरा का पूरा आप एक्सप्लेन करके लेके आ सकते हैं। ये समझ आया तो बहुत अच्छी बात, वरना आप वही वाला इस्तेमाल करें। हमने लॉजिक क्या लगाया कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ए और बी और सी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, वो 2 में होगा। 2 को 3 बार जोड़ेंगे, 2 + 2 + 2 6 आएगा, उसका रेसिप्रोकल 1/2 + 1/2 + 1/2 कितना आएगा 3/2। हमने रखा, रिजल्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लें। मैं फिर कह रहा हूँ पॉलिनोमियल्स का आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से मिल जाएगा, यहाँ पे वैसी कोई बात नहीं है, आप बस मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि किस तरह से लेवल 3 के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाने की ज़रूरत है, ओके। इसलिए मैं लेवल 3 से शुरू किया हूँ कि आपको ये ना लगे कि लेवल 3 बहुत टफ होता है। करें नोट डाउन। चलिए तो लॉजिकली मैंने 55 क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करा दिया। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लॉजिक नहीं लगाएंगे तो आप बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ ए ओवर बी प्लस बी ओवर ए इज इक्वल टू 2, ऐसा ब्रैकेट में गिरा है, ब्रैकेट नहीं भी होने से चलता। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a ओवर b टू द पावर 10, a ओवर b रेज टू द पावर ऑफ 10 माइनस b ओवर a रेज टू द पावर ऑफ 10 क्या होगा। और ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, ऑप्शन यहाँ लिखता हूँ। ऑप्शन क्या है बताइए? ऑप्शन है 2 रेज टू द पावर ऑफ 20 - 1 डिवाइडेड 2 by पावर 20। ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 2 रेज टू द पावर 20 + 1 डिवाइड बाई 2 रेज टू 20। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पे अगर मैं a/b बराबर 2 - b/a लिखूँ और यहाँ पुट करूँ तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। पावर 10 है, पावर 10 है, जिसका सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। बट आप लॉजिक लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? लॉजिक। ये बताएं कि दोनों को जोड़ के 2 कब आएगा? जब ये 1 होगा, ये 1 होगा, 1 + 1 क्या आएगा? 2 आएगा। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। a/b का रेसिप्रोकल क्या है? b/a, कैंसिल करके कितना आएगा? 1 आएगा। जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आए? 1 आए, तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल। अभी हम एज्यूम करेंगे a और b का वैल्यू 0 नहीं है, वरना 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई कि a और b ओवर a का रेसिप्रोकल 2, सॉरी रेसिप्रोकल, ये a और b का रेसिप्रोकल कौन है? b ओवर a। मैं अगर बोलूं a ओवर b का वैल्यू 1, इसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा? 1। तो a और b को, अगर मैं a और b को मानता हूं कि मैंने a और b का वैल्यू 2 लिया, तो क्या हो जाएगा? 2/2 प्लस यहाँ पे भी क्या होगा? 2/2, 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2। मैं ये कह रहा हूं कि a और b का वैल्यू सेम हो जाए तो इसका रेशियो कितना आएगा? 1। a/b भी 1 आएगा और b/1 भी, a भी 1 आएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। तो दो नंबर्स जिसका वो नंबर जिसका रेसिप्रोकल वही है, वो कौन है? 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आएगा? 1 को 1 से। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1 होगा। और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों को जोड़ के 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जोड़ के 2 आना चाहिए, वो कौन होगा? 1 ही होगा ना। आप यूं समझें, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1 + 1 2 आएगा। ये 2 होगा, ये 0 होगा, तब भी 2 होगा। बट ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि a/b + b/a 2 तभी होगा जब a/b 1 हो और b/a भी 1 हो। और ये तभी होगा जब a और b का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। a और b का वैल्यू सेम होगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 का रेसिप्रोकल, मैं अगर लिखूं 1 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 1 होगा? 1। -1 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 1 होगा? -1। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 का रेसिप्रोकल -1। -1 × -1 + 1। 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि दोनों को जोड़ के 2 आना चाहिए।
तो ये दोनों नंबर को जोड़ के 2 आने के लिए एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी होना चाहिए, तो इसको 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा, 1 + 1 2 आएगा। और अगर ये -1 हुआ और ये भी -1 है तो -1 क्या हो जाएगा, -2। तो हमने क्या कहा कि दो नंबर्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, दोनों को जोड़ के 2 लाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है हमको दोनों नंबर्स को क्या लेना पड़ेगा, 1। मतलब ये 1 × 1 क्या आता है, 1, और 1 + 1 क्या आता है, 2। तो यहाँ पे अगर कोई बोले कि दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 हो और जिनको जोड़ के कितना लेके आए आप, 2, तो उसके लिए दोनों नंबर्स को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चला कि A/B और B/A दोनों को क्या होना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा। मतलब A और B क्या होगा उससे मतलब नहीं है, बट A और B का जो रेशियो है उसको 1 होना पड़ेगा, क्योंकि A और B का रेसिप्रोकल कौन है, B/A। और दो नंबर्स का रेसिप्रोकल जोड़ के अगर क्या लेके आए, 2, तो उसको गुना करके कितना लाना पड़ेगा, 1। मेरी बात समझ आ रही है? तो दो नंबर्स कौन हैं जिनको गुना करके क्या आए, 1। मतलब A/B और B/A मल्टीप्लाई करके देखिए, A/B और B/A मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, और A/B + B/A जोड़ के क्या आना चाहिए, देखिए ना, B का ये कैंसिल तो कितना, 2 आना चाहिए। तभी पॉसिबल है जब इसका वैल्यू 1 हो और इसका वैल्यू 1 हो, तब तो यहाँ पे 1 और ये 1 × 1 1 आएगा। तो दो नंबर्स एक दूसरे का अगर रेसिप्रोकल हो तो मल्टीप्लाई करके 1 आता है, और जोड़ के 2 तभी आएगा जब दोनों क्या हो, 1 हो। ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो A/B का वैल्यू यहाँ से हमने क्या सोचा लॉजिकली कि A/B का वैल्यू कितना होगा, बोलिए 1। A/B का वैल्यू 1 होगा, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, और B/A का भी वैल्यू क्या होगा, 1। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा 1 raised to the power of 10 - 1 raised to the power of 10। 1 to the power 10 क्या आएगा, 1। 1 to the power 10 क्या आएगा, 1। 1 - 1 क्या आएगा, 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा अगर आप लॉजिक नहीं लगा पाइएगा तो लॉजिक क्या कहता है कि A/B का रेसिप्रोकल कौन है, B/A, और दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1। उसको जोड़ के 2 तभी आएगा जब दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1। मतलब A/B भी 1 होगा और B/A भी 1 होगा। इसके लिए, इस कंडीशन के लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1 आएगा, और जोड़ के 2 आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या हो, 1 हो। 1 × 1 1, 1 + 1 2। यहाँ मैंने पुट कर दिया, रिजल्ट आया 0। आई थिंक ये समझ आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। अब उतार लें इसको। तो ये लॉजिक लगा के क्वेश्चन बन गया हमारा। रेसिप्रोकल का ज्ञान समझ आना चाहिए। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है। मल्टीप्लाई करके 1 अगर आ जाए तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, इसमें एक हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। 58 कह रहा है कि इफ Px = x - 4, Px दिया हुआ है x - 4 raised to the power of P, x + 6 raised to the power of 5, और Qx गिवन है x + 6 raised to the power of Q, x - 4 raised to the power of 6, और लिखा हुआ है LCM Px Qx का, Px Qx का ये कितना गिवन है, x - 4 raised to the power of 6, x + 4 raised to the power of Q। तो बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P - Q, P - Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है -1 0 1 11। चलिए क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग कुछ करेंगे। क्या क्या करेंगे, पहले ये समझें कि आपके पास अगर मान लो एक नंबर है, वो नंबर है आपका कितना लें बताइए, मैंने 12 लिया, क्या लिया 12, और दूसरा नंबर मैंने लिया क्या 20, क्या लिया 20। तो आप देखेंगे 12 हमारा क्या आएगा, 12 बराबर, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने लिया 2 पे पावर 3 × 3 पे पावर 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 9, 9 8 है कितना होगा 72।
दूसरा मैं लेता हूँ 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3, ये कितना होगा 4 इंटू 27, 2 4 दूना 8 2 10 108। आप ये समझें कि 72 और 108 का 72 और 108 का एलसीएम क्या होगा। बहुत नॉर्मल सा पहले मैं लेता हूँ, ये ज़्यादा हो गया। मैं बोलूँ अगर 2 पे पावर 2 कितना आएगा 4, 2 पे पावर 3 कितना होगा 8। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बताइए? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बताएं कि 4 बराबर आया 2 पे पावर 2, 8 बराबर क्या आया 2 पे पावर 3। तो इसको समझें, इसको क्या समझें बताइए कि मैं 4 और 8 का, 4 का मल्टीपल कौन होगा बताएं? 4 8 12 16। अब ये बहुत हल्की बात है, आप जानते होंगे। 8 का मल्टीपल क्या होगा? 8 16 24 32 डैश डैश डैश। आप देखें सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो 8 है, उसके बाद 16 भी है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है 4 और 8 का? 8। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 4 बराबर है 2 पे पावर 2, यहाँ पे 8 बराबर है 2 पे पावर 3। तो इसमें ये देखना है कि जब आप एलसीएम निकालेंगे तो जो बेस हैं उसको देखना है सेम है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है। तो एलसीएम के केस में कौन सा वाला लेना है? जो ज़्यादा वाला पावर वाला। जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स पे पावर 4 में एलसीएम लें तो एक्स पे पावर 4 लेंगे। बात समझ आ रही है? एक्स स्क्वायर है और एक्स पे पावर 4 है, कौन सा लेंगे? एक्स पे पावर 4। अगर कहीं पे लिखा हुआ है मान लेते हैं 1 और एक है 5, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5। 1 का मतलब क्या हो गया 5 टू दी पावर 0 और 5 का मतलब 5 टू दी पावर 1। तो बताइए पावर 0 पावर 1 कौन सा वाला लेंगे? 5 रेज टू द पावर ऑफ 1। तो मैंने क्या बोला, अब बस इतना आप समझ जाएं कि एलसीएम जब निकालते हैं तो हम लोग देखेंगे दोनों का बेस अगर सेम है, जो ज़्यादा वाला पावर है वो एलसीएम में आएगा, जो ज़्यादा वाला पावर में है वो एलसीएम में आएगा। बस आप इतना ध्यान में रखें। और अगर 1 और 5 की बात करें तो 5 ही होगा, क्योंकि 1 का मतलब 5 टू द पावर 0, 5 का मतलब 5 टू द पावर 1। तो एलसीएम में बेसेस हम सेम करेंगे, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो एलसीएम में आएगा। अब बताइए एचसीएफ क्या होगा 4 का, ये बात समझ रहे होंगे आप। अब एचसीएफ की अगर बात करें, बस ये लॉजिक से आपको समझ आएगा। तो एचसीएफ की बात करें तो क्या होगा बताइए? एचसीएफ की बात करेंगे तो ठीक है कर लेते हैं। एचसीएफ में 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं बताइए? 1 2 4। 8 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 2 4 8। अब आप देखेंगे 1 1 कॉमन, 2 2 कॉमन, 4 4 हमारा सेम है। तो बताइए सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है? 4 है। तो एचसीएफ 4 और 8 का क्या आया? ये आया 4। 4 मतलब 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, यहाँ क्या है 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि एचसीएफ में बेसेस सेम करके देखेंगे, उसके बाद जो कम वाला पावर है उसको लेंगे। जो कौन सा वाला पावर? एचसीएफ में कम वाला पावर को लेंगे, एलसीएम में ज़्यादा वाला पावर को लेंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम पी एक्स क्यू एक्स का क्या आया? x माइनस 4 रेज टू द पावर ऑफ 6। यहाँ 6 है, यहाँ p है, तो ज़्यादा वाला पावर लिए हम लोग। इसका मतलब 6 और p में अगर कंपेयर करें या तो दोनों बराबर होगा, जैसे 8 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 ही होगा। उसी तरह से p और 6 में अगर कंपेयर करें, अगर यहाँ पे एलसीएम में x माइनस 4 रेज टू द पावर ऑफ 6 आया है, दैट मीन्स p और 6 में कंपेयर करें तो या तो 6 p से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो 6 यहाँ से क्या पता चला? 6 p से बड़ा होगा या बराबर होगा। एक रिजल्ट तो समझ आ गया। दूसरा एलसीएम में कौन सा होता है? जो पावर बड़ा वाला होता है। फिर मैं कह रहा हूँ x प्लस 6 टू द पावर q, x प्लस 6 टू द पावर 5। 5 और q में हमने q लिया है, दैट मीन्स q 5 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब निकालना है हमें p माइनस क्यू, बट मैक्सिमम वाला। तो p माइनस क्यू मैक्सिमम होने के लिए p को मैक्सिमम होना पड़ेगा और q को मिनिमम होना पड़ेगा। तो p को मैक्सिमम होना पड़ेगा और p मैक्सिमम, तो p का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों बराबर हो जाएगा, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। p का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा? 6। और q का वैल्यू मिनिमम होना पड़ेगा तब जब बहुत बड़ा वैल्यू को बहुत छोटे वैल्यू से घटाएंगे। बहुत बड़ा वैल्यू को बहुत बड़ा वैल्यू पहले होगा, बहुत छोटा वाला वैल्यू को बहुत बड़े वैल्यू से अगर हम घटाएं तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा।
जैसे एक 10 है और एक 0 है, घटाएंगे तो 10 आएगा, मतलब एक को ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, ये छोड़ दीजिए। आप ये समझें, पहला वाला ज़्यादा से ज़्यादा होना पड़ेगा, दूसरा वाला कम से कम होना पड़ेगा, तब घटा के क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो पहला वाला मैक्सिमम कितना हो सकता है 6, छोटा वाला मिनिमम कितना हो सकता है, तो Q का वैल्यू 5 से बड़ा या बराबर होगा, तो 5 से छोटा तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम इसका वैल्यू कितना हो सकता है 5, तो क्या आएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू 1। समझ आया? तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, 1। शायद आपको समझ आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि बेसिस सेम करेंगे, जो ज़्यादा वाला पावर होगा वो क्या होगा LCM, और जो कम वाला पावर होगा, जो कम वाला पावर वाला होगा वो होगा SCF। ज़्यादा वाला पावर वाला LCM, कम वाला पावर वाला SCF। अब मैंने यहाँ पे देखा कि LCM दिया हुआ है इस PX QX का x-4 रेज़ टू द पावर 6, तो यहाँ पे 6 चूँकि लिख दिया है, तो इससे क्या पता चला कि x-4 टू द पावर P है या x-4 रेज़ टू द पावर 6 है। तो P और 6 में कंपेयर करें तो 6 बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, P से। 6 बड़ा होगा या बराबर होगा P से। यहाँ Q लिखा है तो Q और 5 में कंपेयर करें तो Q बड़ा होगा या बराबर होगा 5 से, क्योंकि जो LCM में जो पावर है वो बड़ा वाला है या बराबर वाला है। क्योंकि बराबर होगा तो भी वही लिखेंगे, बड़ा होगा तो बड़ा वाला ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस दोनों को कंपेयर किए, मतलब इस दोनों का इस्तेमाल करके P माइनस Q मैक्सिमम निकालना है। ये मैक्सिमम तभी होगा जब P क्या होगा मैक्सिमम और Q मिनिमम होगा। तो P मैक्सिमम क्या होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 6, P का वैल्यू 6 से छोटा है या बराबर है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू P का वैल्यू क्या हो सकता है 6, क्योंकि उससे छोटा ही हो जाएगा। नहीं तो हमको ज़्यादा लेना है तो क्या लेंगे 6, और यहाँ पे Q का वैल्यू 5 से बड़ा या बराबर है। ये मिनिमम कितना है 5 है, 6 माइनस 5 कितना आ गया 1 आ गया। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे, इसको उतार लें। चलिए, तो उस एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि अगर दो हमारे पास हैं फैक्टर्स, उसमें ये देखना है कि जिसका पावर ज़्यादा होगा वो LCM में आएगा, जिसका पावर कम होगा वो SCF में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल देके बताया। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है बोलिए। 59 कह रहा है कि x² + y² - xy = 3, y - x = 1। ठीक, तो क्या निकालना है, xy बटे x² + y² निकालना है। क्या होगा, और ऑप्शन दिया हुआ है 2/5, 5/2, 2/5, 5/2, C 3/5, 5/3, 3/5, 5/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमको क्या चाहिए, अगर y - x 1 है तो यहाँ मैंने क्या किया, y - x का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता होगा, a² - 2ab + b²। जिसको नहीं पता है वो क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर अलग से सॉल्व कर लेंगे, a - b इंटू a - b। इसको आता है अच्छी बात है, a को a - b से मल्टीप्लाई करना है, माइनस b को b किससे मल्टीप्लाई करना है, a - b से। a इंटू a स्क्वायर माइनस a इंटू b ab माइनस b इंटू a b प्लस b² माइनस प्लस। समझ रहे हैं आप, तो a² - 2ab + b²। बस a - b को a - b से मल्टीप्लाई करें, आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² - 2ab + b² बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, y² + x² बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2xy, -2xy उस पार जाएगा तो क्या होगा 1 + 2xy। ये बात समझ आ रही है। अब हम कौन सा लेंगे, x² + y²। क्या है बताइए, x² + y² कितना आया हमारा 1 + 2xy। यहाँ लिख देता हूँ x² + y² - xy बराबर 3। ये पहला वाला इक्वेशन है हमारा। x² + y² कितना आया 1 + 2xy, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 1 + 2xy - xy बराबर 3। अब 2xy - xy कितना हो जाएगा, xy बचेगा बराबर 3, तो xy बराबर 3 प्लस 1 उस पार जाएगा -1, 3 - 1 कितना आया 2। तो हमने क्या देखा कि x² + y² कितना हो जाएगा, यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ निकालना x² + y² लिखा है या y² + x², एक ही होगा। 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। 1 + 2xy, xy का वैल्यू 2, 1 + 2 = 4 कितना आ गया 5। फिर मैं कह रहा हूँ गिवन है ये x² + y² - xy बराबर 3, y - x बराबर 1। हमने क्या किया, सेकंड वाला इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² बराबर 1² 1 आया। y² + x² - 2xy उस पार गया तो +2xy हो गया।
इसको मैंने यही छोड़ा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आया 1 + 2xy, 1 + 2xy हमने यहाँ पुट कर दिया माइनस एक्स वाई बराबर 3, 1 + 2xy माइनस एक्स वाई, 1 + xy बराबर 3 + 1 उस पर गया -1 तो xy 2 आ गया। xy को हमने यहाँ पुट कर दिया 2 × 2 कितना हो गया 4, 1 + 4 कितना आ गया 5 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया xy भी आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ गया। तो इसको सॉल्व करें अगर ये बराबर कितना हो जाएगा xy कितना आया 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आया 5, 2/5 ये आपका ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस सॉल्व करना था। आई थिंक समझ आया होगा। और एक क्वेश्चन बचा उसको सॉल्व करेंगे फिर आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। उतार लें। a - b का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, बहुत बड़ी बात शायद नहीं है आपके लिए, क्लास 8th में आप नॉर्मल वे में पढ़े होंगे। क्वेश्चन है 60 ABC 6, ABC कितना गिवन है 6 और क्या गिवन है a + b + c 6, मल्टीप्लाई करके भी 6 आ रहा है और जोड़ के भी 6 आ रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/AC, क्या चाहिए 1/AC प्लस 1/AB प्लस 1/BC, AB प्लस 1/BC, ये क्या होगा? ऑप्शन है 2 1 3 0, 2 1 3 0। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। ABC 6 है और ये भी हिडन ट्रायल भी लगा सकते हैं कि ABC का वैल्यू क्या करें कि इसको मल्टीप्लाई करके 6 आए और जोड़ के क्या है 6 आए। जैसे मैं सोचूं 3 × 2 × 1 कितना आएगा 6, 3 दूना 6 के 6, 3 × 2 6, 6 × 1 6 आएगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6 आ गया। तो मैंने एक ऐसे ही सोचा तो A और B और C का वैल्यू, A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 1 अगर पुट करें, A का वैल्यू कितना 3, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 1 पुट करें, वैसे सब नहीं करना है आपको। ऐसा करें तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, जोड़ के 6 आएगा। लेकिन और भी कोई ऐसा ABC का वैल्यू है क्या जिससे आएगा, या हमको समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें कि A और B और C का वैल्यू क्या पुट करें, तो हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या देखा कि AB BC इसका एलसीएम क्या आएगा बताइए, ABC, A 2 बार है A ही लिखेंगे, ठीक है ना। A का एलसीएम A, B का एलसीएम B, C का एलसीएम C। मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम A में क्या होगा A आएगा, AC हमारा गया, क्या बचेगा बताइए B, AB हमारा गया, क्या बचा C, BC गया, क्या बचा A + B + C ही तो है ये बटे ABC। अब बताइए A + B + C कितना आया 6 बटे ABC कितना आया 6, कितना आया 1, सिंपल सा हमारा B ऑप्शन। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुट करके भी देख सकते हैं, शायद आ जाए, देखता हूँ। AC कितना 3 × 1, AB 3 × 2 प्लस BC 2 × 1 2। सॉल्व करते हैं 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, पता नहीं क्या मैं कर रहा हूँ। 6 दूना 12, 12 3 चौक 12, 6 दूना 12 प्लस 6 6 2 8 4 12 आ गया, इससे भी आ जाएगा। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से है कि क्या पुट करने से आ जाएगा, बट ये सब इस्तेमाल आपको करना नहीं है। ये ज़रूरत तब, ये सब इस्तेमाल तब करेंगे जब कोई कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो और लॉजिकली जल्दी आ जाए, तो उससे भी आ जाएगा। जिसमें ABC का वैल्यू हमने क्या पुट किया, A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 1। या आप अच्छे से सॉल्व करना जब आता है तो क्यों ना करें। AB BC का एलसीएम ABC आया, AC कैंसिल, B AB कैंसिल, C और BC कैंसिल A, तो A + B + C हमारा गिवन है 6 और ABC 6। बहुत ही इजी, कोई लेवल 3 में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इससे पहले जितने सारे क्वेश्चन थे बहुत मतलब इजी तो नहीं थे लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे। उसमें हमने एक नई चीज़ क्या सीखा, हमने नई चीज़ सीखा कि अगर दो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, उनके जो फैक्टर्स हैं उनका जो पावर देखना पड़ेगा। सेम बेस अगर होगा तो जो ज़्यादा वाला पावर होगा वो एलसीएम में आएगा और जो कम वाला पावर वाला होगा वो एचसीएफ में आएगा, ठीक है। और जो बातें होंगी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको थ्योरी बताते जाऊँगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।